हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफ डब्ल्यू पी। माई सेल्फ तरुण कुमार। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। और इसमें आपके पास जो इसकी डेफिनेशंस है, क्या कॉज होते हैं इसके, और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। और इस सीरीज़ में मैं जो टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ वो कौन कौन से होंगे, ये एक तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेटरल शिफ्ट के बारे में अलग वीडियो बनाऊंगा, उसका प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, और ये जितने भी टॉपिक्स हैं सारा का सारा रिफ्रैक्शन हम कवर करेंगे इस लेक्चर सीरीज़ में। सो आज की लेक्चर सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में, ठीक है। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम आगे चलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस और जितने भी अदर टॉपिक्स हैं हमारे पास। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सिर्फ इतना सा मीनिंग होता है कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट ऑप्टिकल मीडियम्स हैं। सबसे पहली बात तो ऑप्टिकल मीडियम क्या होते हैं। ऑप्टिकल मीडियम्स आर दैट टाइप ऑफ मीडियम इन विच लाइट रेज कैन ईजिली पास थ्रू दैम। मतलब कि ऐसे मीडियम जिनमें से लाइट रेज पास हो सकती हैं, जैसे कि ग्लास हो गया। ग्लास जो होता है हमारे पास, एयर हो गया, वाटर हो गया, इनमें से लाइट इजीली पास कर सकती है। तो इनको हम ऑप्टिकल मीडियम की कैटेगरी में लेके आते हैं। अभी जो ऑप्टिकल मीडियम्स होते हैं अभी बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम में क्या होता है, जिन मीडियम की डेंसिटी थोड़ी सी कम रहती है एज़ कम्पेयर टू अदर, तो उनको रेयर मीडियम कहा जाता है। और डेंसर मीडियम वो मीडियम्स होते हैं जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। माफ़ कीजिएगा, शायद मैंने थोड़ा सा पहले गलत बोल रहा था। यही है कि जो डेंसर मीडियम्स होते हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, रेयर मीडियम की डेंसिटी कम होती है। ओके, ठीक है। सो जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, या फिर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, ये जब अपना मीडियम वो रेयर से डेंसर चेंज करती है, तो लाइट की बेंडिंग हो जाती है। लाइट क्या हो जाती है, लाइट बेंड हो जाती है। देखो ये इंसिडेंट रे आ रही है, और ये जैसे ही किसी और मीडियम में आ गई, यानी कि इससे इसकी डेंसिटी चेंज हो गई, सो ये बेंड हो गई। ओके, सो इसी फिनोमिनन को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। और तो इसका सिंपल डेफिनेशन क्या होगी कि इट इज़ द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अदर, इट इज़ नोन एज रिफ्रैक्शन। So refraction is nothing but it is the bending of light when it passes from one medium to another. Was simple. Okay, I think you have understood the definition of refraction of light. ओके, अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं भाई, जो ये बेंडिंग होती है ये भी दो प्रकार की हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि जो लाइट है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही हो। ऐसा भी हो सकता है कि जो लाइट है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही हो। ठीक है, तो उसी प्रकार से इनकी जो बेंडिंग होगी वो भी अलग अलग चेंज होगी। ठीक है, तो जब जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो लाइट की स्पीड स्लो हो जाती है। अभी इसकी अच्छी खासी स्पीड थी लाइट की जब वो रेयर मीडियम में थी, बट जैसे ही वो डेंसर मीडियम में आएगी तो इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। जैसे स्पीड स्लो होगी तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी लाइट की। पहले ऐसे जानी थी बट अब थोड़ी सी चेंज हो जाएगी और ऐसे जा रही है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें विद रिस्पेक्ट टू इमेजिनरी नॉर्मल, देखो दिस इज़ नोन एज नॉर्मल, दिस इज़ नोन एज नॉर्मल, ये जो मैंने बना रखा है ये वाला, ठीक है। नॉर्मल टू द सरफेस, यानी कि ये 90 डिग्री पे है सरफेस के, यानी इमेजिनरी है बिल्कुल। अगर हम नॉर्मल से इसका रुख देखें तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो रही है। तो यहाँ पे लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो रही है। किस केस में, जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है। ठीक है, चलो एक पॉइंट तो हमें मिल गया। सिमिलरली जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो लाइट नॉर्मल के अवे बैंड हो जाती है। तो लाइट नॉर्मल के अवे बैंड हो जाती है। इसका कारण क्या है वो हम अभी अभी कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में पढ़ेंगे। बट आप बेसिक मतलब समझो कि जब जो लाइट होती है वो या तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, या तो लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या होगी, बैंड होगी। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा सिर्फ इसीलिए हो रहा है बिकॉज इनकी जो स्पीड का डिफरेंस है वो यहाँ पे हो रहा है, स्पीड्स का डिफरेंस। ठीक है, अच्छा, और अगर हम बात करें रेयर मीडियम की तो जो लाइट की स्पीड होती है रेयर मीडियम में वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर्ड टू लाइट स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। ऑब्वियसली डेंसर मीडियम में लाइट की मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा है, सो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है,
अब हम बात करते हैं कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्रैक्शन का कॉज, कि क्यों रिफ्रैक्शन होता है, जिसकी बात मैं अभी कर रहा था। तो रिफ्रैक्शन क्यों होता है? रिफ्रैक्शन इसलिए होता है बिकॉज चेंज इन स्पीड्स आर देयर, ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड चेंज होगी। जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड चेंज होगी। तो स्पीड चेंजिंग की वजह से क्या होगा कि जो लाइट की डायरेक्शन है वो चेंज होगी, और इसी के कारण क्या होती है, बेंडिंग होती है। जैसे कि ये रेयर मीडियम से आ रही है लाइट, रेयर मीडियम मैंने एयर ले लिया, डेंसर मीडियम मैंने ग्लास ले लिया, तो जैसे ही लाइट आई तो अब लाइट की स्पीड चेंज हो गई डेंसर मीडियम में, सो इसकी बेंडिंग हो गई। ठीक है। अच्छा, ये डिपेंड भी करता है, अगर जितना ज़्यादा स्पीड का डिफरेंस रहेगा उतनी ज़्यादा बेंडिंग होगी। ठीक है, जितनी ज़्यादा स्पीड का डिफरेंस रहेगा ना दोनों मीडियम्स में लाइट का, तो उतनी ज़्यादा क्या होगी, बेंडिंग होगी। ठीक है, तो वो आगे हम देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टॉपिक में क्या होता है। बट आपको बस ये समझना है कि यहाँ पे जो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है वो क्या है, मेन कॉज क्या है, ड्यू टू चेंज इन स्पीड। अगर आपके आंसर में लिखा होगा ऑब्वियसली यू विल गेट द मार्क्स, अदरवाइज आपको ये इस क्वेश्चन का फिर सही आंसर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, चलो, तो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हम बात करते हैं किसकी, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन के दो लॉज होते हैं मेनली, कौन कौन से। पहला लॉ तो ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे है आपकी, ये री इंसिडेंट रे, और एक रिफ्रैक्टेड रे है आपकी, ये री रिफ्रैक्टेड रे। ये कौन सी, ये वाली रिफ्रैक्टेड रे, और ये रहा नॉर्मल हमारा। ये तीनों एक ही प्लेन में रहने चाहिए। एक ही प्लेन का क्या मतलब है, एक ही प्लेन का ये मतलब है कि जैसे अगर मान लो कि आपके पास एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड, एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पढ़े होंगे आपने। तो एक्स वाई इज़ अ प्लेन जिसमें दो ही डायमेंशन है। तो एक्स वाई प्लेन में अगर आप ले रहे हो तो इन ये तीनों एक्स वाई प्लेन में होने चाहिए, या तो ये वाई जेड प्लेन में होने चाहिए, या तो ये एक्स जेड प्लेन में होने चाहिए। मतलब कि को प्लेनर होने चाहिए। ओके, ठीक है, वेरी सिंपल। ये तो रिफ्लेक्शन में भी ये सेम था। चलो जी, ठीक है, हमें समझ में आ गया। ओके, अब आगे देखते हैं। आगे है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है स्नेल्स लॉ। देखो क्या कहता है ये कहता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। ठीक है, देखते हैं अभी क्या कह रहा है। मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज व्हाट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज दिस, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई। मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच वाला जो एंगल होता है इसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये देखो, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, इन दोनों के बीच वाला जो एंगल होता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये कांस्टेंट रहेंगे। ये क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। किसने कहा ये, स्नेल भैया ने कहा। ये किसने कहा, स्नेल ने कहा। ओके, तो इसीलिए इसका नाम क्या बना, स्नेल्स लॉ। बट आगे जाके हम ये देखेंगे कि ये जो एन है ये और कुछ नहीं है, एन इज़ नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन इज़ नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, सो अगर हम इसको वाइंड अप करें तो हम ये बताएंगे आपको कि जो रिफ्रैक्शन होता है वो तो जस्ट बेंडिंग ऑफ लाइट होती है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ऑप्टिकल मीडियम्स। ओके, और उसके बाद लाइट का कॉज क्या है, क्यों रिफ्रैक्शन होती है, इसीलिए होती है बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है। तीसरा लॉज पढ़े हमने, उसमें से सेकंड लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लॉ तो ऐसा ही है कि कोप्लेनर होने चाहिए आपकी तीनों की तीनों चीज़ें। बट सेकंड लॉ में आपका स्नेल्स लॉ इंपॉर्टेंट है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। I hope you will understand the lecture. Thank you very much. Please like, share and subscribe my channel. Thank you, students.